अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने उर्दू बे के काम में अपने यूनिट नंबर 21 दरख्वास्तें के उन्वान के तहत दरख्वास्त नंबर 5 का मुताला करना है और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इसमें ज़रूरी तब्दीलियाँ करनी हैं। दरख्वास्त फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं अर्ज़, इल्तिमास, गुजारिश, ख्वाहिश बयान करना या सवाल करना। इस्तिलाही मानों में दरख्वास्त का मफ़हूम ये है कि हम दरख्वास्त के ज़रिए अपने मसाइल मतलूबा अफसरान या हुक्काम को भेजते हैं और दरख्वास्त लिखते वक्त आदाब का ख्याल रखना सबसे अहम बात है। इसके अलावा दरख्वास्त सादा और मुख्तसर जुमलों में खुशखत लिखी होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले की पूरी तवज्जो उस पर मबजूल रहे, वह आपके मसले को जल्दी से समझ जाए। बेमकसद बातें लिखने से गुरेज करना चाहिए। दरख्वास्त के अज्जा में पहली सतर में हम अफसर वाला का नाम और उसका ओहदा और पता लिखते हैं। दूसरी सतर में हम उन्वान लिखते हैं और तीसरी सतर में हम अलकाब व आदाब लिखते हैं। चौथे नंबर पे हम मुद्दा लिखते हैं, नफ्स मज़मून लिखते हैं, यानी कि जिस मकसद के लिए दरख्वास्त लिखी जा रही है। उसके बाद जो है नफ्स मज़मून के बाद नई सतर में हम लिखते हैं कि जो है अल-आरिज़ या दरख्वास्त गुजार, और उसके बाद अगर तालीमी इदारे के नाम है तो हम लिखते हैं ताबे फरमा, आपकी ताबे फरमा या आपका ताबे फरमा, और फिर जो है अपना नाम वगैरह लिखते हैं। इम्तिहान नुक्ता नज़र से हम नाम नहीं लिखते बल्कि कुछ हरूफ तहज्जी लिखते हैं और उसके बाद अल-आरिज़ वाली लाइन में ही हम मुअर्खा लिखते हैं। तो आइए अब किताब से दरख्वास्त का बाकायदा मुताला करते हैं। हेड मिस्ट्रेस साहिबा के नाम स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए बखिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस, वक्फे की अलामत गवर्नमेंट हाई स्कूल, गर्ल्स का लफ्ज़ काट देंगे इसमें से, वक्फे की अलामत रावी रोड लाहौर की जगह हम लिखेंगे अलिफ बे जीम। उन्वान लिखेंगे उसके बाद दरख्वास्त बराए स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट। जनाब आलिया, चूँकि हम ख़ातून या मर्द हजरात के लिए दोनों के लिए आली का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते हैं दरख्वास्त में, तो यहाँ पर आलिया लिखना गलत होगा। यहाँ पर लिखेंगे जनाब आली और फिर नदाइया की अलामत। दरख्वास्त शुरू करते हैं। असल मुद्दा नफ्स मज़मून है। मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद साहिब एक सरकारी मुलाजिम हैं, उनका तबादला लाहौर से सियालकोट हो गया है। अब जो तलबा और तालिबात हैं बोर्ड के एग्ज़ाम भी देते हैं, उन इम्तिहानात में चूँकि आपने अपना नाम या शहर इलाका वगैरह नहीं लिखना होता, नहीं बताना होता, ऐसी कोई पहचान नहीं छोड़नी होती, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे उनका तबादला दूसरे शहर हो गया है। बदी वजह, बदी का वजह का मतलब इस वजह से तमाम अहले खाना सियालकोट मुंतकिल हो रहे हैं। अब सियालकोट की जगह लिखेंगे वहाँ, यानी कि जिस शहर के हम कहेंगे दूसरे शहर मुंतकिल हो रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे वहाँ मुंतकिल हो रहे हैं। बराहे करम मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट इनायत फरमाया जाए ताकि मैं वहाँ के किसी स्कूल में दाखिला लेकर अपनी तालीम जारी रख सकूँ। आपकी ऐन नवाजिश होगी। उसके बाद अल-आरिज़ या दरख्वास्त गुजार, आपकी ताबे फरमा अगर तालिबा हैं, और अगर तालिब इल्म हैं तो आप लिखेंगे आपका ताबे फरमा और फिर जमात, उसके बाद लिखेंगे हमज़ा छोटी है बड़ी है और फिर आप लिखेंगे अपनी जमात हश्तुम, और अल-आरिज़ या दरख्वास्त गुजार वाली सतर में ही आप लिखेंगे अपना मुअर्खा। यहाँ पर 14 अप्रैल 2016 लिखा है। आप वो तारीख़ लिखेंगे जिस तारीख़ को आप अपने इम्तिहान में या पर्चे में या जमात के काम में ये दरख्वास्त लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है 27 मई 2021 लिख सकते हैं, और जब इम्तिहान हो तो आप उसी के मुताबिक जो है अपनी दरख्वास्त में यहाँ पर मुअर्खा लिखेंगे। और मुअर्खा लिखने का भी यही तरीका जो है काबिल कबूल है। आपने हिसाबी गिनती में इसको मुअर्खे को नहीं लिखना, बल्कि उर्दू की जो ये गिनती है इसमें ही जो है आपने इसी तरीके कार से आपने दरख्वास्त में अपनी तारीख़ लिखनी है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारी दरख्वास्त नंबर 5। आपने ये तमाम तब्दीलियाँ जो हैं अपनी किताब पर करनी है और इसी तब्दीली के मुताबिक ही आपने अपनी दरख्वास्त को अच्छी तरह से याद करना है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।